हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप दोनों सवालों में से पहले का जवाब तो सेकंड्स में दे दोगे, लेकिन दूसरा जवाब आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। और अगर डाउट है तो खुद देख लो। क्या आप इस इंसान को जानते हैं? ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम। इट्स बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। टेक्स्ट बुक्स, इंटरव्यूज, सक्सेस स्टोरीज, हम सब ने इनके बारे में 1000 बार सुना है। लेकिन अब इन सबको देखो। क्या आप इन सबको जानते हैं? प्रोबेबली नॉट, है ना? ये लोग हैं माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट 11 एम्प्लॉइज। ये वो लोग थे जो रात दिन माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग करते रहे, टेक्निकल बग्स सॉल्व किए और पहले ब्रेक थ्रूज लाए, जिन लोगों के बिना ये माइक्रोसॉफ्ट का एम्पायर शायद इतना बड़ा नहीं बन पाता। सिमिलरली, एप्पल का नाम सुनते ही मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बस स्टीव जॉब्स ही आता है। बट व्हाट अबाउट स्टीव वॉजनियाक एंड रोनाल्ड वेन? दे ऑल्सो बिल्ट एप्पल विद स्टीव जॉब्स। हिस्ट्री में भी हम सिर्फ अलेक्जेंडर, अशोका, चाणक्य, न्यूटन, कोलंबस, नेपोलियन जैसे नाम ही बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्कूल की टेक्स्ट बुक से लेके डॉक्यूमेंट्रीज तक हमें यही बताया गया है कि इन्होंने क्या किया, इनकी डिस्कवरीज क्या थी, इनकी बैटल्स, इनके डिसीजंस और इनकी कहानियां। लेकिन क्या हिस्ट्री सिर्फ इन्हीं लोगों से बनी है? क्या दुनिया को बदलने वाले बस यही थे? शायद नहीं। शायद माइक्रोसॉफ्ट के वो 11 एम्प्लॉयज की तरह दुनिया भर में हजारों अनसंग हीरोज थे, जिनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं। क्या मे बी उन लोगों की कहानियां हमारी किताबों तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। तो चलो आज उन हिडन जीनियसेस के लोगों की कहानियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें शायद दुनिया को याद रखना चाहिए था, पर हम सब उन्हें भूल गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सोच के देखिए, आज से 4500 ईयर्स पहले जब लोग बीमारियों से डरते थे, उस वक्त इजिप्ट में सर्जरीज हो रही थी। यस, सही सुना आपने। 4500 ईयर्स पहले इजिप्ट में सर्जरीज हो रही थी। वूंड स्टिच, बोन सेट, इवन डेंटल वर्क। हेसीरा इजिप्ट के पहले नोन डेंटिस्ट और फिजिशियन थे। आर्कियोलॉजिस्ट को उनका टूम सकारा में मिला, जिसमें उनके 20 से ज्यादा मेडिकल टाइटल्स लिखे हुए थे, जैसे हेड ऑफ डेंटिस्ट्स और ओवरसियर ऑफ फिजिशियंस। टूम के वुडन पैनल्स पे वो सब लिखा था जो उनके इलाज के तरीके और नॉलेज को दिखाते हैं। ये पैनल्स अब इजिप्शियन म्यूजियम में हैं। 1861 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्ट मारियट ने ये टूम ढूंढा और 1910-1912 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स एडवर्ड क्विबल ने प्रॉपर खुदाई की। टूम के अंदर कॉरिडोर और रूम्स थे, जहां से हेसीरा की जिंदगी और मेडिकल काम के बारे में पता चला। ये टूम से हमें समझ आता है कि हेसीरा कितने बड़े डॉक्टर थे, दांतों का इलाज करते थे, बीमारियों को पहचानते थे और लोगों की सेवा करते थे। उनके काम ने इजिप्ट की मेडिसिन को आगे बढ़ाया। हेसीरा के अलावा इजिप्ट में और इंसान थे जिनका नाम था इमोहोटेप। वो आर्किटेक्ट, इंजीनियर और डॉक्टर सब थे। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट इजिप्शियन टू डेवलप द पिरामिड व्हेन ही बिल्ट द स्टेप पिरामिड टूम ऑफ pharaoh जोसर। इमोहोटेप इजिप्ट के पहले नॉन डॉक्टर्स थे। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए नेचर का यूज किया, जैसे हनी से इन्फेक्शंस रोका, रेजिन्स और रॉ मीट से ब्लीडिंग बंद की और बोन्स को स्प्लिंट से सेट किया। उन्होंने 200 प्लस बीमारियां डायग्नोज की, जैसे टीबी, आर्थराइटिस, गाउट और अपेंडिसाइटिस। सर्जरी भी की, पल्स चेक किया और सिस्टमैटिक डायग्नोसिस बनाया कि पहले सिम्टम्स देखो फिर ट्रीट करो। इमोहटेप राजू दौसर के विजियर थे, इसलिए उन्हें लोग बहुत इज्जत देते थे। जब वो पिरामिड बना रहे थे तो उन्होंने हजारों मजदूरों का ध्यान रखा और उनका मेडिकल केयर किया। उनके मरने के 500 साल के बाद लोगों ने उन्हें अपना आधा देवता समझना शुरू कर दिया। 525 बीसी में उन्हें पूरा देवता आयमीम होटेप बनाया गया, जो मेडिसिन के देवता थे। सकारा में उनके लिए एक मंदिर भी बना, जहां लोग बीमारियों के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते थे और ममीफाइड बर्ड्स जैसे ऑफरिंग्स देते थे। लोग अपनी बीमारियों के लिए उनसे मदद मांगते थे। ग्रीक लोगों ने भी उन्हें अपने मेडिसिन के देवता एस्क्लेपियस के बराबर माना और आज भी उनका नाम मेडिसिन के पिता की तरह लिया जाता है, जिन्होंने साइंस और ईमानदारी से लोगों की मदद की। अब हम चलते हैं मेसोपोटामिया, जहां हमने हमेशा मेल किंग्स का नाम सुना, पर रियलिटी कुछ और ही कहती है। एंशिएंट मेसोपोटामिया में लेडीज की लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि मोस्टली सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी और फीमेल के राइट्स लिमिटेड थे। फिर भी कुछ औरतों ने अपनी हिम्मत, बुद्धि और लीडरशिप दिखाकर अपने समय में हिस्टोरिकल इंपैक्ट छोड़ा, जैसे क्वीन कोबाबा, जो एक नॉमी टैवर्न चलाने वाली थी, पर अपनी स्मार्ट थिंकिंग से सुमेरियन किंग लिस्ट में किंग बन गई और किश की फाउंडेशन मजबूत की।
सुमेरियन किंग लिस्ट मेसोपोटामिया की पहली सिविलाइजेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो बताता है किसने कब रूल किया। इसमें हजारों साल से मेल ही किंग्स रहा, लेकिन सिर्फ एक ही फीमेल कुबाबा को किंग का टाइटल दिया गया, क्वीन का नहीं, जिसके बाद उन्हें गॉडेस भी माना गया। दूसरा नाम है क्वीन पुआबी, जिन्हें अपनी सिटी उर की पावरफुल रूलर, जिसने टूम्ब उनकी ताकत और शान का सबूत है। उनके पास अपनी आर्मी थी और इन्होंने आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स और मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाए, जिनकी कहानियों ने लेटर वॉरियल क्वीन लेजेंड्स को जन्म दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जकुटू, जो एक सेकेंडरी वाइफ से क्वीन मदर बनी। उन्होंने अपने पोते अशुरबानीपाल के रूल को सिक्योर करने के लिए ट्रीटी बनाई, जो उस जमाने में एक बहुत ही करेजियस पॉलिटिकल स्टेप था। ये फीमेल सिर्फ अपने जमाने में ही नहीं, बल्कि आज भी इंस्पायरिंग है, जो हमें यह सिखाती हैं कि डिटर्मिनेशन और लीडरशिप के थ्रू कोई भी बदलाव ला सकता है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एंशिएंट एरा की बात करी है, पर मिडिवल पीरियड में तो अनसंग हीरोज की एक पूरी गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा अलजेब्रा अल-ख्वारिज़मी ने डेवलप किया, जो बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में हुआ था। ये एक ऐसा लर्निंग सेंटर था जहां पर यूरोप के डार्क एजेस के दौरान बहुत सारे रिसर्चर्स एंशिएंट ग्रीक, पर्शियन और इंडियन नॉलेज को अरेबिक में ट्रांसलेट करते थे और उसका फर्दर रिसर्च करते थे। हाउस ऑफ विजडम को 8th सेंचुरी में अब्बासिद खालीफेट के टाइम एस्टैब्लिश किया गया था, जहां पर अल मामून जैसे रूलर्स ने नॉलेज कलेक्ट करना और डेवलप करना का काम सबसे सीरियसली लिया। यहां अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा और डेसिमल न्यूमरल सिस्टम पर काम किया। अल राजी ने मेडिकल साइंस में डिस्कवरी की। इब्न अल हैतम ने ऑप्टिक्स और साइंटिफिक मेथड को डेवलप किया, और अल किंदी ने ग्रीक फिलॉसफी को इस्लाम के साथ जोड़ा। ये स्कॉलर्स ने साइंटिफिक और फिलॉसफिकल नॉलेज को प्रिजर्व करके आगे बढ़ाया, जिसका इफेक्ट बाद में यूरोप के रेनेसांस पर भी पड़ा। इस तरह बगदाद का हाउस ऑफ विजडम एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न साइंस तक का ब्रिज बना। और उसी दौर में अफ्रीका की क्वींस और जनरल्स ने अनइमेजिनेबल ब्रिलियंस दिखाई। अफ्रीका की हिस्ट्री में कई क्वींस और जनरल्स थी जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पावरफुल एम्पायर्स को चलाया और कॉलोनियल एक्सपेंशन को रोकने में बड़ा रोल निभाया, जैसे क्वीन निजिंगा ऑफ नडोंगो एंड मटांगा, जो आज के एंगोला हैं। उन्होंने पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा के लिए मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और अलायंसेस बनाए, जिसने उनकी इंडिपेंडेंस को लंबा समय दिया। क्वीन अमीना ऑफ जजाऊ ने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया और अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस बनाए। अपने वॉरियर्स के साथ कई कैंपेन्स लीड की, जिनकी कहानियों ने लेटर वॉरियर क्वीन लेजेंड्स को जन्म दिया। क्वीन यहां एसांटवा ने घाना के अशांति एम्पायर को ब्रिटिश कॉलोनाइजर से बचाया एक बहादुर फाइट में। मैडागास्कर की क्वीन रानावलोना वन ने यूरोपियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अपने देश को आइसोलेट करके ऑटोनॉमी बनाई रखी। ये क्वींस ने अपनी हिम्मत, लीडरशिप और मिलिट्री स्ट्रैटेजी से अपने एम्पायर्स को प्रोटेक्ट किया और दुनिया को एंशिएंट मेसोपोटामिया की क्वींस की तरह दिखाया कि औरतें भी बहुत बड़ी लीडर्स और फाइटर्स होती हैं। ये सब लोग अफ्रीकन हिस्ट्री के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ी है। और यहां तक कि अमेरिका में इंडिजिनस लोगों ने बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी और एग्रीकल्चर में ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए जो आज भी दुनिया भर में यूज होते हैं, लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद उनका क्रेडिट छीन लिया गया। बॉटनी में इन्होंने मेज को वाइल्ड टियोसेंट ग्रास से हजारों साल की सिलेक्शन से डेवलप किया। इनका ने एंडीज में 3000 प्लस पोटैटो वैरायटीज बनाई। टोमेटोज, चिली पेपर्स, ककाओ मतलब चॉकलेट, पीनट्स, बीन्स, स्क्वॉश, पाइनएप्पल, वनीला जैसे 60% वर्ल्ड क्रॉप्स डोमेस्टिकेट किए। प्री कोलंबियन सिविलाइजेशंस जैसे इंका, एज़टेक्स, माया और नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स ने एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमी में इनक्रेडिबल इनोवेशंस किए। इंका ने टेरेस फार्मिंग डेवलप की, जिससे पहाड़ी स्लोप्स पर सॉइल इरोजन रुकती थी और वाटर कंजर्व होता था। एज़टेक्स ने चिनाम्पास बनाए, वेटलैंड्स में फर्टाइल प्लॉट्स जो यूरोप की ट्रेडिशनल मेथड से काफी ज्यादा क्रॉप्स देते थे। और नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स ने 3 सिस्टर्स मेथड यूज किया, जिसमें मक्का, बीन्स और स्क्वॉश को एक साथ उगाकर सॉइल को नेचुरली नाइट्रोजन मिलता था और कंप्लीट प्रोटीन बनता था। तो देखा आपने, कितने सारे लोगों ने दुनिया बदली, लेकिन दुनिया ने उनका नाम याद नहीं रखा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हिस्ट्री, साइंस और सिविलाइजेशंस के पीछे हजारों अनसंग हीरोज छुपे हुए हैं, जिनके बिना हम आज का मॉडर्न वर्ल्ड शायद देख ही नहीं पाते। ये वीडियो पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और हिडन जीनियसेस, फॉरगॉटन वॉरियर्स, लॉस्ट साइंटिस्ट्स और ओवरलुक क्रिएटर्स की कहानियां लेकर आएंगे, जो सचमुच रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं। अगर आप चाहते हो कि यह सीरीज कंटिन्यू रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।